हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCA 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग ब्लॉक टू कंट्रोल स्टेटमेंट एरे एंड फंक्शन। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे यूनिट 8 फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस के अंदर हम किन किन टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, फिर डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन, फिर फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, द रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, टाइप ऑफ वेरिएबल एंड स्टोरेज क्लासेस, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। द रिटर्न स्टेटमेंट, टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड स्टोरेज क्लासेस, टाइप ऑफ फंक्शन, इन्वॉकिंग, कॉल बाय वैल्यू और रिकर्सन। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फिर उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, फिर फंक्शन प्रोटोटाइप। ये तीन चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है। टू मेक प्रोग्रामिंग सिंपल। पहले देखो फंक्शन होता क्या है। जैसे कि हमारे पास ना अभी तक हम यूज़ करते हुए आए हैं लाइक प्रिंट एफ, ठीक है, स्कैन एफ और मेन फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह के कुछ फंक्शन है जो अभी तक हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करते हुए आए हैं। और लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग के कुछ बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बात की थी। ये क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है, पहले के बने हुए फंक्शन है जिनका हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम को ईजी बनाते हैं। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो यूज़र ना खुद बनाता है, ठीक है। जब वो प्रोग्राम को बना रहा होता है ना, उस टाइम पे वो खुद बनाता है अपने प्रोग्रामिंग को ईजी करने के लिए। मतलब कि एक अगर बड़ा टास्क है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स में जो है हमारी प्रॉब्लम टूट जाती है। उसकी वजह से हम अपने प्रोग्राम्स को और भी ज़्यादा सिंपल बना पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन टू मेक प्रोग्रामिंग सिंपल एंड ईजी टू डीबग, कि हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग को सिंपल करते हैं एंड ईजी टू डीबग। वी ब्रेक अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर सब प्रोग्राम्स। ये हम क्या करते हैं, एक लार्ज प्रोग्राम को क्या करते हैं छोटे छोटे स्मॉलर सब प्रोग्राम्स में बांट देते हैं, तोड़ देते हैं। विच परफॉर्म वेल डिफाइंड टास्क, जो क्या करते हैं, वेल डिफाइंड टास्क को परफॉर्म करते हैं अच्छे से। दिस सब प्रोग्राम्स कॉल्ड आर कॉल्ड फंक्शन। इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को ही हम क्या कहते हैं, सब प्रोग्राम्स को ही फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है। इससे आपको क्लियर हो गया होगा फंक्शन क्या होता है। अब इसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, कि किस तरह से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लिखते हैं रिटर्न डेटा टाइप, ठीक है। रिटर्न डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है, जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि हम यहाँ पर ना डिक्लेयर करते हैं इंट टाइप का है फंक्शन, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, या फिर किस तरह की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप लिखते हैं रिटर्न डेटा टाइप कौन सा रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर आता है फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे हम वेरिएबल का नेम या फिर हमारे जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उनके नेम देते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हम फंक्शन का नेम कुछ भी दे सकते हैं। बस जो हमारे कुछ रिजर्व कीवर्ड्स है उनका यूज़ हम यहाँ पर नहीं कर सकते। लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है, यहाँ पर आप देंगे जैसे कि अगर मैंने लिखा इंट डेटा टाइप या इंट कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर वेरिएबल 1 2 जो भी आप देना चाहते हैं लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, वो यहाँ पर आप दे सकते हैं, बहुत सारे दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर मैंने लिखा डेटा टाइप, डेटा टाइप में क्या आएगा, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, इस तरह से। और यहाँ पर वेर 1 यानी कि वेरिएबल 1 है, फिर डेटा टाइप 2 है, कुछ भी डेटा टाइप। यहाँ पर आप इंट ले सकते हो, यहाँ पर आप फ्लोट ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद डेटा टाइप वेर 2, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, और भी यहाँ पर डेटा टाइप जो है लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में है डेटा टाइप डिक्लेरेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये जो हमारा ये डेटा टाइप है उसमें क्या होता है, आर्ग्यूमेंट गिवन द वैल्यू विच आर पासेस फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन, की कॉलिंग फंक्शन से क्या क्या चीज़ें पास हो रही है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। उसके बाद है डेटा टाइप डिक्लेरेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा टाइप डिक्लेरेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, डिक्लेरेशन देंगे यहाँ पर किसकी, आर्ग्यूमेंट्स की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, जो भी आपने इस प्रोग्राम से एग्जीक्यूट कराना है, यानी कि इस फंक्शन से जो भी एग्जीक्यूट कराना है वो यहाँ पर लिखोगे। और उसके बाद में रिटर्न एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन होगी उसको रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न कीवर्ड को हम बाद में एक्सप्लेन करके देखेंगे। यहाँ पर कोई भी एक एक्स वाई जो भी आप वेरिएबल जो भी आप एक्सप्रेशन को रिटर्न करना चाहते हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे कोमा नहीं देंगे, एक्स ही लिखते हैं सिर्फ, या एक्स या फिर वाई, ठीक है, कोमा नहीं लगाते इसके अंदर।
ऐसे लिख सकते हो आप 2 × 2, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर। तो वो हम जब रिटर्न के बारे में समझेंगे तब इसको और भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन हो गया। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यानी कि हम अपने फंक्शन प्रोटोटाइप पे जाएं, तब तक हम इसको थोड़ा सा इसके प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, ताकि हमें ये जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी है लाइक फंक्शन क्या होता है, तो ये हमें क्लियर हो जाए। यहाँ देखो, यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन बनाया है, प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट अ फंक्शन। तो यहाँ पर ना आपको दिख रहा होगा वॉइड मेन। मेन में क्या है, सैम्पल। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया ना सैम्पल नाम का, वॉइड सैम्पल, इसको मैंने यहाँ पर कॉल कराया है, ठीक है। तो सबसे पहले ना ये कॉल होगा, मतलब कि यहाँ जाएगा और उसके बाद में ये कॉल होगा, यानी कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो थोड़ी देर के लिए टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हमारा जो ये सैम्पल प्रोग्राम है पूरा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में हमारा ये जो प्रिंट होगा यू आर इन मेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब हम इसको मतलब इसको रन कराएंगे तो उस टाइम पे क्या आएगा, यू आर इन सैम्पल, मतलब कि हमारा क्या होगा, यहाँ पर मेन जो है वो किसको अपना मतलब किसको रन करने की परमिशन देगा, किसको, सैम्पल को, क्योंकि वो हमने इससे पहले कॉल कराया है, ठीक है। प्रिंट एफ से हमने पहले लिख दिया है यहाँ पर कि यू आर इन मेन से हमने पहले किसको कॉल करा लिया, सैम्पल प्रोग्राम को। सैम्पल प्रोग्राम में क्या लिखा है, यू आर इन सैम्पल। उसके बाद में हमारा प्रोग्राम रन होगा यू आर इन मेन, ठीक है। ये वाली लाइन बाद में आएगी। तो इसको हम एक बार रन करा कर देखते हैं। आ रहा है ना यू आर इन सैम्पल, और उसके बाद आ रहा है यू आर इन मेन, ठीक है। अब इसके बाद में एक प्रोग्राम और है, जैसे कि यहाँ पर प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ गिवन इंटीजर, ठीक है। कोई भी इंटीजर वैल्यू दो, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो उसमें रन कराएंगे, ठीक है, मतलब कि उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो उसके लिए स्क्वायर निकालने के लिए हमने यहाँ पर ना एक अलग से फंक्शन बनाया हुआ है, तो उसको हमने पहले डिफाइन कर दिया। जैसे यहाँ पर लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। मेन फंक्शन से पहले मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया है इंट स्क्वायर इंट नंबर, कि कोई भी इंट नंबर यहाँ पर हम देंगे, ठीक है, पासिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट। उसके बाद में इंट रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास इंट का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट हमने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल क्या है वो रिजल्ट। उसके बाद है रिजल्ट इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर मल्टीप्लाई नंबर, यानी कि जो भी एनो यानी कि नंबर यहाँ पर दिया है, नंबर मल्टीप्लाई नंबर हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या पास करेगा, देखो रिटर्न रिजल्ट, जो भी रिजल्ट में जो नंबर आएगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब ये जो फंक्शन है ये हमने पहले से डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, पहले से बता दिया कंपाइलर को कि हम इस तरह का कोई फंक्शन है जो हम जो है आगे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आएगा इंट मेन, मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट है, इंट एन, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर। तो ये दो हमारे क्या है, वेरिएबल्स है। प्रिंट एफ एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर वैल्यू, कि स्क्वायर वैल्यू जिसकी आपको कैलकुलेट करनी है वो यहाँ पर नंबर आप यहाँ पर मेंशन करो। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर एन, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा एन का। तो स्क्वायर नाम का फंक्शन देखो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। उस फंक्शन को क्या वैल्यू रिटर्न करे, वो एन। तो एन की वैल्यू मतलब जो भी यहाँ पर नंबर था उसको क्या कर दे, एन में चेंज कर, मतलब नंबर जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है ना, जो हम यूज़र से ले रहे हैं उसको हमने एन दिया है, मेंशन किया ना एन, ठीक है। यहाँ पर हम जो भी यूज़र से नंबर ले रहे हैं, एंटर करा रहे हैं, वो क्या है, एन है। तो यहाँ पर ये पास कर देगा क्या, एन, एन को पास कर देगा। तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा इंट में नंबर की जगह पे। तो जो भी आप नंबर में डालोगे वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो भी हमारा स्क्वायर है वो यहाँ पर आकर प्रिंट हो जाएगा। तो देखो ये कैसे काम कर रहा है। एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर वैल्यू, तो हमें किसका स्क्वायर वैल्यू चाहिए, लाइक कि हमें 60 का स्क्वायर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 60 लिखा। स्क्वायर ऑफ 60, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ 3600, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, और उसके बाद में 00, 2 0 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3600। तो ये हमारा क्या हो गया, 60 का स्क्वायर हो गया। तो ये प्रोग्राम जो है वो ठीक बना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, स्क्वायर जो है हमारा फंक्शन पहले से डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं।
अब देखो एक चीज़ और है इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर ना इस चीज़ को पहले डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको पहले ना डिक्लेयर करके इसको मैं बाद में फंक्शन बनाती, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर अगर मैं उसको रन करती तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या मेन फंक्शन में ये चीज़ लिखी हुई है, स्क्वायर एन मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको नीचे दोगे तो यहाँ पर क्या है, एक एरर शो करेगा, वार्निंग आएगी जब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए हम एक चीज़ को यूज़ करते हैं, दैट इज़ फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है, ताकि उस तरह की एरर ना आए और हमारा प्रोग्राम जो है ठीक से रन करे। तो यहाँ पर हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप। लाइक जो हमने फंक्शन पहले बनाया था ना, तो उस फंक्शन को पहले ना बनाकर अगर मैं नीचे लिखती, ठीक है, और उससे पहले मैंने मेन फंक्शन को, क्योंकि मेन में मैंने ना फंक्शन को कॉल करा दिया था, तो अगर फंक्शन को कॉल मैं मेन फंक्शन में करा रही हूँ तो वहाँ पर मैंने नीचे मैंशन किया हुआ है ना कि जो जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर नीचे मैंशन है। तो उससे पहले तो मेन फंक्शन को पता नहीं था कि स्क्वायर नाम का भी कोई फंक्शन है, तो वो उसको कैसे रन कर पाता, इसीलिए मैंने उसको पहले दे दिया। अगर उसको पहले ना देकर अगर मैं नीचे देती तो वो एरर शो करता। अब यहाँ पर क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप, इसको पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन प्रोटोटाइप इज simply the declaration of function which contain function name, parameter and return type, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप। अ फंक्शन प्रोटोटाइप इज सिंपली द डिक्लेरेशन, हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन को, विच कंटेन फंक्शन नेम, जिसमें क्या होगा, फंक्शन का नेम आएगा, पैरामीटर्स आएंगे एंड रिटर्न टाइप आएगा। इट डज नॉट कंटेन फंक्शन बॉडी, ठीक है, ये फंक्शन की बॉडी जो है वो इसमें नहीं आती, मतलब कि फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है ये हम यहाँ पर नहीं मेंशन करते हैं, सिर्फ हम क्या मेंशन करते हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या क्या होगी, सिर्फ वही डिक्लेयर करते हैं। तो अभी इसका भी एक प्रोग्राम है, वो हम इसको फटाफट से चलाकर देखते हैं। जैसे अभी आपने देखा जब हम डिक्लेरेशन कर रहे थे, जैसे अभी प्रीवियस पेज पे चलते हैं, जब आपने डिक्लेरेशन किया यहाँ पर देखो ये वाली चीज़ें ना सिर्फ ये फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर आती है, ठीक है, जिससे हम कंपाइलर को पहले बता देते कि इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसको हम फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। डेटा टाइप, डिक्लेरेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, उसके बाद में ये जो फंक्शन की बॉडी है ये इसके अंदर नहीं आती है, किसके अंदर, फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर। फंक्शन की जो डिक्लेरेशन के अंदर जो बॉडी आती है ना, वो चीज़ हम इसके अंदर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्या क्या आता है, सिर्फ रिटर्न टाइप फंक्शन, रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम और लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज़ें हम किस में डिफाइन करते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक प्रोग्राम है, यहाँ देखो, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर, जो अभी हमने स्क्वायर वाला फंक्शन बनाया था उसी को मैंने ना थोड़ा सा चेंज किया है उसके अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वॉइड मेन, तो यहाँ पर मैंने ना पहले मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कराया, इंट एन और स्क्वायर इंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमने फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है, यहाँ पर क्या किया, फंक्शन इंट, देखो यहाँ पर डिक्लेयर किया ना कि इंट टाइप का है, ठीक है। जो हम डेटा वो पास करते हैं ना हम, रिटर्न डेटा टाइप, वो हमने किस टाइप का पास किया, इंट। उसके बाद में फंक्शन का नेम क्या है, स्क्वायर है, और ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, इंट, ठीक है। उसके बाद है प्रिंट एफ, एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट अ स्क्वायर, स्कैन एफ परसेंटेज डी, मतलब कि यहाँ पर देखो स्क्वायर का हमने कुछ भी लिखा नहीं है कि स्क्वायर के अंदर क्या काम होने वाला है, वो हमने ना नया मतलब अलग तरीके से डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पर हमने अलग स्क्वायर का फंक्शन बनाया हुआ है, बस यहाँ पर हमने क्या किया, उसके कुछ फंक्शन का प्रोटोटाइप पहले से डिक्लेयर कर दिया है कि इस तरह की चीज़ इन फ्यूचर हम यूज़ करने वाले हैं, मतलब आपको नीचे जाकर वो मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर एन, प्रिंट एफ एन स्क्वायर ऑफ नंबर इज परसेंटेज डी, ये हम क्यों यूज़ करते हैं आपको पता ही है कि यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है, तो उसको यहाँ पर बताने के लिए इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इसलिए परसेंटेज डी, और उसके बाद में स्क्वायर, ये स्क्वायर के लिए है, इसीलिए यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, अपने मतलब अपना खुद को ध्यान रखने के लिए यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया स्क्वायर। उसके बाद है स्क्वायर फंक्शन इंट स्क्वायर इंट नंबर, पासिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर हम पास करें आर्ग्यूमेंट्स को। उसके बाद में देखो यहाँ से हमने स्क्वायर फंक्शन बनाना शुरू कर दिया है, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट क्या क्या आएगा, यहाँ पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, रिजल्ट इक्वल्स टू क्या आएगा, नंबर मल्टीप्लाई नंबर, यहाँ पर आपने नंबर लिया, नंबर मल्टीप्लाई नंबर, और उसके बाद में रिटर्न क्या हो जाएगा, रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। तो इसको रन करेंगे तो सेम जो हमने प्रीवियस पढ़ा देखा था प्रोग्राम वैसे ही रन होगा, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं फटाफट।
एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर। तो यहाँ पर नंबर हम कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर के लिए 90 दे देते हैं। स्क्वायर ऑफ नंबर इज 8100। 9 का स्क्वायर तो पता है 81, फिर 00। उसके बाद में देखो, अगर मैंने यहाँ पर जो हमने फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है, इसको मैं ना थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देती हूँ, जिससे आपको पता लग जाए कि ऐसा हमने क्यों किया है। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, यानी कि हमने प्रोटोटाइप यहाँ से गायब कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर एरर आएगी। देखो आ रही है ना कि यहाँ पे फंक्शन कॉल विद पैरामीटर पासिंग, ये चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर वार्निंग आ रही है ना वार्निंग। इसी वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पर प्रोग्राम तो रन हुआ, लेकिन वार्निंग को हटाने के लिए हमें यहाँ पर जो हमारा ये है फंक्शन प्रोटोटाइप यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। मतलब प्रोग्राम तो रन हो रहा है, आ रहा है ना एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट अ स्क्वायर, तो आंसर भी सेम आएगा, पर यहाँ पर क्या है, वार्निंग आ रही है। तो इस वार्निंग को हमें हटाने के लिए इस फंक्शन का प्रोटोटाइप पहले से डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन के बारे में। कुछ चीज़ें और है फंक्शन में जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको और भी वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।